नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप और आपका परिवार स्वस्थ होगा। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि मार्केटिंग पर्सपेक्टिव और आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि नींबू का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। आज वर्ल्ड के अंदर हम सबसे बड़े प्रोड्यूसर होने के साथ साथ कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा जो प्राइस है लेमन का, वो भी हमारे इंडिया के अंदर है। आज प्रेजेंट टाइम में 350 प्लस आपका मार्केट के अंदर प्राइस है, यानी कि 10 से 15 रुपए का एक नींबू मिल रहा है। क्या रीजन है ये प्राइस इंक्रीज होने का? तो आज जानते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और इसका एक मेन रीजन कि आज मार्केट के अंदर प्राइस क्यों ज्यादा है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर होर्डिंग ज्यादा हो चुकी है, बहुत सारे लोग बोलेंगे सर ये जो है ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, लेकिन रीजन कोई और भी हो सकता है। और यहाँ पर आज प्रेजेंट टाइम में कहीं नींबू की बात करें तो ये तो गोल्ड के साथ और कहीं ना कहीं आपके पेट्रोलियम के साथ जो है इसका कंपटीशन जो है वो देखने को मिल रहा है। तो समझते हैं कि क्या रीजन है। चलिए, तो यहाँ पर सब लोग जानते हैं कि जो आपका लेमन है उसका साइंटिफिक नेम होता है सिट्रस लाइमोन और ये फैमिली से बिलोंग करता है रूटेसी से। यहाँ आपका टेम्परेचर रिक्वायरमेंट यानी कि जो इसके लिए क्लाइमेट रिक्वायरमेंट होती है लेमन के लिए, वो होती है वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट है। और टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली कह सकते हो कि 25 से 28 डिग्री सेल्सियस इसके लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर कंडीशन है। लेकिन यहाँ पर आपका इंडिया जो है वो वर्ल्ड के अंदर 17% प्रोडक्शन करता है। अगर हम प्रेजेंट टाइम में बात करें तो वर्ल्ड के अंदर 17% टोटल जो आपका नींबू का प्रोडक्शन है उसका 17% इंडिया प्रोडक्शन करता है। और वर्ल्ड के अंदर इसी के साथ ये प्राइमरी यानी कि मेन प्रोड्यूसर है, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। लेकिन इंडिया के अंदर सबसे बड़ा प्रोड्यूसर जो स्टेट है वो आंध्र प्रदेश है, सेकंड आपका गुजरात है और उसके बाद महाराष्ट्र है, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट एपिडा 2021, है ना। अभी प्रेजेंट टाइम में जो आपका 2021 का डेटा है उसके अकॉर्डिंग अगर आप लोग देखोगे तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो आंध्र प्रदेश है वो फर्स्ट है, सेकंड गुजरात है और थर्ड महाराष्ट्र है। लेकिन फिर भी ऐसा क्यों हुआ कि प्राइस इंक्रीज हुआ? तो इसके लिए हम समझते हैं इसके जो फ्लावरिंग और हार्वेस्टिंग टाइम को। आप सब लोग जानते हैं कि नींबू को 3 सीजन के अंदर उसको ब्रेक डाउन किया जाता है, उसकी क्रॉप को 3 टाइम इन ए ईयर लिया जाता है, यानी कि 3 बहार देखने को मिलती है हमें नींबू के अंदर। कौन कौन सी बहार है ये? पहली बहार है अम्बे, दूसरी बहार है मृग, तीसरी बहार है हस्त, यानी कि 3 सीजन देखने को मिल रहे हैं। अम्बे बहार के अंदर जो फ्लावरिंग टाइम है वो जनवरी फरवरी है और आपका हार्वेस्टिंग टाइम मई जून है। मृग बहार के अंदर फ्लावरिंग टाइम जून जुलाई है और अक्टूबर इसके लिए हार्वेस्टिंग टाइम है। हस्त बहार में आपका फ्लावरिंग टाइम सितंबर अक्टूबर है और आपका मार्च इसका हार्वेस्टिंग टाइम है। अब यहाँ पर जो हमारे पास फ्रूट आ रहा है वो एक तो अम्बे बहार से है और एक आपका हस्त बहार से है, यानी कि जो इस सीजन के अंदर जो फ्रूट आता है वो इन दोनों बहार से आता है। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि सर इन दोनों बहार का मतलब क्या है, आप कहना क्या चाहते हो? तो उसका मतलब ये है कि आपको याद होगा सितंबर अक्टूबर के अंदर काफी ज्यादा बारिश हुई थी। एक्सेस रेनफॉल की वजह से एक्सेस मॉइस्चर फील्ड के अंदर देखने को मिला था और जब वो एक्सेस मॉइस्चर उस टाइम जब ज्यादा हो गया तो आप सब लोग जानते हैं कि सिट्रस फ्रूट जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक्सेस मॉइस्चर के प्रति हाईली सेंसिटिव होते हैं। और हाईली सेंसिटिव होने के कारण उस टाइम फ्लावरिंग ड्रॉप देखने को मिला था, यानी कि फ्लावर जो था वो आपका गिर गया था हायर रेनफॉल की वजह से। दूसरा कंडीशन यहाँ पर है आपका टेम्परेचर का राइज होना, टेम्परेचर का बढ़ना फरवरी के बाद। सब लोग जानते हैं कि आपका इस बार कहने के अंदर रिपोर्ट आ रही है कि 122 साल के बाद पहली बार हुआ है कि टेम्परेचर इतना ज्यादा इंक्रीज हुआ है। और ये टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ फ्रूट जो है वो ड्रॉप होने को देखने को मिले, फ्रूट गिरने जो कगार पे आ गए। और फ्रूट जब गिर जाते हैं डेफिनेटली अब मार्केट के अंदर फ्रूट यानी कि सप्लाई उसकी पूरी नहीं हो पा रही है, डिमांड बढ़ती जा रही है। और इन दोनों रीजन ने ही एक काम किया, वो क्या कि सप्लाई को कम कर दिया, सप्लाई को डिक्रीज कर दिया। और सप्लाई डिक्रीज होने के कारण क्या हुआ है, प्रेजेंट टाइम में मार्केट का प्राइस इंक्रीज हुआ है। थर्ड रीजन है साइक्लोन इन गुजरात।
ये भी कहीं ना कहीं मेन रीजन रहा था किसका, आपका मार्केट के अंदर प्राइस इंक्रीज होने का। क्यों? क्योंकि साइक्लोन की वजह से क्रॉप फेल हुई तो सप्लाई पूरी नहीं हो पाई, और सप्लाई पूरी नहीं हुई तो डिमांड इंक्रीज हुई, और डिमांड इंक्रीज हुई तो प्राइस ऑटोमेटिक इंक्रीज हुआ। और फोर्थ इंपॉर्टेंट लेकिन कह सकते हैं कि एक प्रकार से एडिशन है, क्योंकि पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो उससे हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज होती जा रही है, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर इंक्रीज होगी तो उसका ओवरऑल बर्डन उस कमोडिटी के ऊपर आता है जिसको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, और इसी वजह से भी आपके नींबू का प्राइस जो है वो मार्केट में इंक्रीज हुआ है। तो यहां पर आपने कई फैक्ट समझने की कोशिश की जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। कैसे? एक तो पहला रीजन ये, यहां पर देखो इससे पहले जो कंडीशंस थी कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रोड्यूसर कौन है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आपसे कोई पूछ सकता है एग्जाम में, उसके बाद में आपसे पूछ सकता है उसकी फैमिली, उसका साइंटिफिक नेम, और उसके बाद में उसकी बाहर के बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है, और टेम्परेचर और क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है। और नेक्स्ट आता है कि आपका एक्सेस मॉइस्चर की वजह से क्या फ्लावरिंग ड्रॉप हो सकता है, आपके हायर टेम्परेचर की वजह से फ्रूट ड्रॉप देखने को मिल सकता है। तो ये आपके वो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और यहाँ पर डिमांड और सप्लाई जो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है वो भी आपको समझने को मिला कि डिमांड इंक्रीज हो, डिमांड अगर ज्यादा है और सप्लाई कम है तो प्राइस क्या होगा, आपका इंक्रीज होगा। और यही मेन रीजन रहा। अब कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इस टाइम आपका नींबू का प्राइस बढ़ने का मेन रीजन ये रहे। और उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको पसंद आई होंगी, ये चीजें समझ में आई होंगी, और आप आने वाली वीडियोस के लिए नीचे कमेंट करके बताइए कि किस टॉपिक पर आपको वीडियो की रिक्वायरमेंट है, उन टॉपिक्स पर आपको वीडियो प्रोवाइड करवाई जाएगी। और बाकी आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, लगे रहिए अपने सपनों को पूरा करने के लिए। एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी है समझने के लिए कि जिन लोगों के अंदर ताकत नहीं होती कि वो आपको दौड़कर हरा सकते हैं, वो आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। और इसलिए ऐसे लोगों से बचें, मेहनत करें, आगे बढ़ें, और जिंदगी को अपने कंधों पर जीना स्टार्ट करें, क्योंकि दूसरों के कंधों पर केवल जनाजे उठा करते हैं। ये हमारे माननीय भगत सिंह जी ने कहा था, जो हमारे सभी के दिलों की धड़कन है। तो उम्मीद करता हूं कि ये सेशन पसंद आया होगा। इसी के साथ शुभ रात्रि, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।